वालेकुम। आज जो हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे वो है नज़रिया पाकिस्तान। ठीक है, इसका तारुफ पढ़ लेते हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने ये सबक लिखा है। 1912 में पैदा हुए, 2005 में वफ़ात पाई। ठीक है, जबलपुर में पैदा हुए। फिर उसके बाद यहाँ से आ जाए। इन्हें सितारा इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशाने पास मिला। ठीक है, और फिर इनकी किताबें आ जाएंगी। इनकी कुतब में सैयद हसन गज़नी हयात और कारनामे सिराजुल बयान, इकबाल, कुरान और तनकीद व तहकीक अहम हैं। मैं आपको इस पूरे चैप्टर का खुलासा बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में बेसिकली बात क्या की गई है। इसके अंदर बताया गया है, नज़रिया पाकिस्तान चैप्टर का नाम है। इसका बेसिकली ये है, इसमें बताया गया कि नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम क्या है, मतलब किस नज़रिए के तहत पाकिस्तान को हासिल किया गया है। ठीक है, और आपके अंदर आपको बताना, इस चैप्टर के अंदर ये बताया कि किन किन अहम शख्सियात ने इस चीज़ में अपना अहम किरदार, अपना अहम रोल जो है ना वो प्ले किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टार्ट में से आपको बताती हूँ। ये मैंने मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये बताया हुआ है कि मुसलमान जो थे ना, शुरू से ही तहम्मुल मिजाज इंसान था और उसने हमेशा इसी को अपना जो है ना शेवा रखा था। शेवा कहते हैं तरीका। ठीक है, रवादारी कहते हैं तहम्मुल मिजाज होना। तो तहम्मुल मिजाज इंसान शुरू से उसने जो है ना अपनी इस चीज़ को अपना तरीका रखा था। लेकिन जब कुफर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि जो अंग्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गालिब आ रहे थे हम पे, और नाफरमानी जो थी वो बहुत ज़्यादा काफ़िर जो है ना वो हद से ज़्यादा बढ़ गए थे, दीन से लोग फिरना शुरू हो गए थे। तो इसके लिए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? मुजद्दिद अलफ सानी ने, जिनका सही नाम शेख अहमद सरहंदी है। ठीक है, शेख अहमद सरहंदी इनका सही नाम है, मुजद्दिद अलफ सानी है। इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी इस्लाम के लिए, दीन के लिए। ठीक है, और इन्होंने जहांगीर के ज़माने में अपने इस दीन की खातिर बहुत सी सख्तियाँ, बहुत सी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की थी। और उनके ये आवाज़ उठाने का ये नतीजा निकला कि जो बाद में जो उनके बादशाह थे, जैसे शाहजहां और औरंगज़ेब आलम जो आए थे, वो दीनी थे। ठीक है, वो दीनी आए थे, उन्होंने दीन को फ़रोग़ दिया था। लेकिन उन्होंने अपने ज़माने में इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी मुजद्दिद अलफ सानी ने। ठीक है, लेकिन इस बदकिस्मती थी हमारी, ये कह लें कि जब इनकी वफ़ात हुई 1707 में, तो जो लोग तख्त नशीन हुए वो आसान और ऐश मस्ती के दिलदार थे। यानी कि जो इनके चले जाने के बाद, इनकी वफ़ात के बाद जो लोग तख्त नशीन हुए, जिनको हुकूमत मिली वो बहुत ज़्यादा आराम परस्त और ऐश परस्त लोग थे। उनका दीन से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना उससे ये हुआ था कि जो मुस्लिम इक़्तिदार थी ना हमारे, कि जो मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो लड़खड़ाना शुरू हो गई थी, डगमगाना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इस सूरत हाल में जो इस्लाह करने के लिए या सही दीन की तबलीग करने के लिए जिन्होंने बेड़ा उठाया ना, वो नवाब सिराजुद्दौला थे, नवाब हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे। इन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान की बाजी लगा देने से भी गुरेज़ नहीं किया था। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि 1885 में कांग्रेस का क़याम इसी मुस्लिम दुश्मन सिलसिले की करी थी। यानी कि फिर बाद में जब ये दुश्मनी जब बढ़ती चली गई, तो जो 1885 में जो कांग्रेस का जो क़याम हुआ था ना, वो इसी वजह से हुआ, ताकि इस मुस्लिम दुश्मन को जो रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी वजह इससे क्या हुआ था, इससे जो हुकूमत बरतानिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना हमारी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो बरतानिया की हुकूमत थी, उसके दिल में जो है ना मुसलमानों की दुश्मनी पैदा हो गई थी। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया था कि अगर हमें से कोई इस जंग में फ़तह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर हमें से कोई भी कामयाब हो गया इस जंग में, तो हम में से कोई भी इस तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उनकी ये बात सिर्फ महज बात थी। जब वो कामयाब हुए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तुर्की पर हमला कर दिया था। ठीक है, तो उसमें जो है ना
बहुत सी हमारी जानें भी चली गई थी, कीमती जानें आप कह लो हमारी चली गई थी। और फिर बड़ा मतलब जंगें शंगें हुई और 1885 में हुई, 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था, फिर 1901 में तकसीम बंगाल हुआ था, ठीक है, तरीक़े खिलाफत चली थी। 1922 में नेहरू रिपोर्ट का जो वाक़या पेश आया था। 1929 में कायदे ने 14 निकात अपने पेश किए थे। 1937 में कायम होने वाली कांग्रेस हुकूमतों का चेहरा बेनकाब किया था, ठीक है। ये मतलब इस तरह के बहुत मेहनत और कोशिशों के बाद जो है ना आखिरकार 7 साल बाद कह लो आप, नहीं, हाँ 7 साल बाद की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाक वतन जो है ना हमारा मंजर आम पर आया था, यानी कि हमें आज़ादी मिल गई थी और हमने अपना एक मुल्क, अपना एक वतन हासिल किया था जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते, अपना उसमें जो है ना अपने तरीके के मुताबिक चल सकते, ठीक है। ये पूरे स्टोरी है इसकी नज़रिया पाकिस्तान की। मैं आपको सवाल जवाब करवाते हैं हम। ये खुलासा तो जो मैंने आपको बताया, पहला है मुसलमानों को अपनी दीनी मामलात में आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई। उसका जवाब यहाँ से है, यह बादशाह अकबर से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो गई, ठीक है। दूसरा है सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका। उसका जवाब ये है, यहाँ से सुल्तान से यहाँ तक हो ना सकी, ठीक है। अगला है तरीक़े खिलाफत क्यों शुरू की गई। उसका जवाब ये है, यहाँ पे इन्हों काट कर लिखना है हुकूमत बरतानिया ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जब उन्होंने बगावत की, झूठ बोला, तो फिर तरीक़े खिलाफत शुरू हो गई। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब रुकान किया। 1930 में अपने खुतबालाबाद में किया, ठीक है। अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी। वो ये है आपका, ये अहले मगरिब ने यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगला है मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है। इस्लामी असूलों की तरवीज देना, यानी कि उनको परवान चढ़ाना। शुद्धि और संगठन की तहरीकों के मकसद क्या थे, वो ये है, यहाँ से ये यहाँ से मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आप लोग इसकी खुद करेंगे, क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि इसका खुलासा है, ये इसका खुलासा है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से और इस पेज तक आपका ये जा रहा है। तो ये आपने अपना कंप्लीट खुलासा है, इसको याद भी करना है, इसको राइट डाउन भी करना है, ठीक है।